हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे स्टडी चैनल एमिनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को एनसीईआरटी बुक सोर्स से संकलित किया है और हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बिंदुवार रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो पॉइंट फर्स्ट के साथ। पॉइंट फर्स्ट है अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी इतिहासकार किसके शासनकाल में थे? तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में थे। फ्रेंड्स, ये जो महमूद गजनवी ही था जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था और इसका जो 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण था वह बहुत चर्चित है और इसने इस आक्रमण से सोमनाथ मंदिर से अपार संपत्ति की लूट की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भीमसेकंड ने किस शासक को पराजित किया था? तो इसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का प्रमुख जाना माना विश्वविद्यालय था और यह तत्कालीन विश्व का महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित था? तो ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? तो इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। फ्रेंड्स, जो इल्तुतमिश था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली बनाया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तुर्कान चहलगामी की स्थापना किसने की थी? तो तुर्कान चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। फ्रेंड्स, जो तुर्कान चहलगामी होता था यह 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था जो राजकीय कार्यों में सहायता प्रदान करता था। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तुर्कान चहलगामी का विनाश किसने किया था? अर्थात तुर्कान चहलगामी जो व्यवस्था थी इसको किसने समाप्त किया था? तो इसको बलबन ने समाप्त कर दिया था और इसने इसकी जगह एक नई व्यवस्था ममालिक बरीद की अर्थात गुप्तचर विभाग की स्थापना की। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिजदा व पबोस प्रथा तथा नौरोज उत्सव किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो यह बलबन ने प्रारंभ किया था। लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो बलबन ने यह नीति अपनाई थी। उल्लुक खां की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो बलबन उल्लुक खां की उपाधि धारण करने वाला शासक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमीर खुसरो अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो ये बलबन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था और ये जो अमीर खुसरो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है जो काफ़ी बार पूछा गया है सितार व तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने सितार व तबले का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सेना को नकद देने की वेतन व्यवस्था और स्थायी सेना घोड़ा दागने की व्यवस्था सेना की हुलिया मूल नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सभी व्यवस्थाएं अपनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्षिण भारत की विजय हेतु अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? तो अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को दक्षिण भारत की विजय हेतु भेजा था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी किला, हजार खंबा किला किसने बनवाया था? तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी किला, हजार खंबा किला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैवीय अधिकार सिद्धांत किसने दिया था? तो दैविक अधिकार सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। दैवीय अधिकार सिद्धांत का तात्पर्य यह था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वह अपने राज काज में किसी भी प्रकार का धार्मिक हस्तक्षेप नहीं चाहता था। वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझता था और उसने ही
सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साहना ए मंडी क्या था? तो यह खाद्यान्नों की बिक्री का एक स्थल था, जहाँ खाद्यान्नों की जैसे गेहूँ, चावल, अनाज इनकी बिक्री होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सराय या दल क्या था? तो यह वस्त्र, जड़ी बूटी व मेवा का बिक्री स्थल था, अर्थात यह भी एक प्रकार का बाजार स्थल ही था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी BEO एग्जाम में भी यह क्वेश्चन सुमेल करने के रूप में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खजाइन उल फुतूह किसकी रचना है? तो यह अमीर खुसरो की रचना है। ये भी काफ़ी बार पूछे गई है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। जो रिहला है यह किसकी पुस्तक है? यह इब्न बतूता की पुस्तक है, और इब्न बतूता जो था मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नहरों का सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था? तो नहरों का सर्वप्रथम निर्माण भारत में गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मध्यकालीन शासकों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान, योग्य शासक कौन था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु शासक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को यह सब कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इब्न बतूता था यह भारत में 1333 में आया था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हरिवर व बुक्का थे यह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, और इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बर्नी ने क्या कहा था? तो उसने कहा था कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि किस शासक के बारे में यह कहा जाता है कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। फ्रेंड्स, यहाँ MBT का तात्पर्य मोहम्मद बिन तुगलक था। हमने शार्ट में इसको लिख दिया। फ्रेंड्स, यह जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूछा जाता है कि खराज क्या था? तो खराज एक प्रकार का लगान कर था। खुम्स क्या थी? तो खुम्स युद्ध में लूटा गया माल होता था। और जकात क्या था? जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था जो मुस्लिमों पर लगाया जाता था। और जो जजिया क्या था? जजिया एक प्रकार का भी धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम लोग थे उन पर लगाया जाता था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंचाई कर किसने आरोपित किया था? तो सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने। FST का तात्पर्य फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट पॉइंट है जो काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, टोपरा व मेरठ से अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने टोपरा व मेरठ से अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीवाने खैरात क्या था? तो दीवाने खैरात एक प्रकार का दान विभाग था। यह फ्रेंड्स क्वेश्चन सुमेल करने के रूप में पूछा जाता है कि इसमें बहुत सारे दे देगा, शब्द दे देगा और दूसरी तरफ भी बना देगा, फिर कहेगा कि सुमेल करिए। तो दीवाने खैरात क्या था? दान विभाग था। दीवाने बंदगान क्या था? यह गुलामों से संबंधित विभाग था। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दारुल सफ़ा क्या था? यह एक प्रकार का सरकारी अस्पताल होता था। इन सभी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, FST ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। भूमि मापन पैमाना गजे सिकंदरी किसने चलवाया था? तो सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी पैमाना चलवाया था। गुलरुखी शीर्षक से कविता कौन लिखता था? तो यह सिकंदर लोधी ही था जो गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था। कई बार पूछा गया है फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ताजिया निकालने व स्त्रियों को पीर के मजार पर जाने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये सिकंदर लोधी ही था जिसने यह कामों पर प्रतिबंध लगा दिया। दीवाने मुस्तक राज क्या होता था? तो यह एक प्रकार का वित्त विभाग होता था। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। दीवाने कोही क्या था? तो यह कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने अर्ज क्या था? तो यह एक प्रकार का सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने की थी।
दीवान इस्तिहाक क्या था? पेंशन विभाग था। इसकी स्थापना FST फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फ्रेंड्स, ये सभी विभाग दे देते हैं और पूछता है कि ये क्या थे तथा इनकी स्थापना क्या थी। इसको सुमेल के रूप में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बरीद ए ममालिक क्या था? तो एक प्रकार का गुप्तचर विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने की थी। सद्र उस सुदूर क्या था? तो यह धर्म एवं दान विभाग था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसरे क्या था? तो उसरे मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, तो आपको याद रखना उस समय बहुत प्रकार के कर लगते थे। भूमि कर जैसे लगान कर हो गया और धार्मिक कर, तो ये एक प्रकार का भूमि कर था। हरिहर व बुक्का ने किस वंश की स्थापना की थी? जिसने संगम वंश की स्थापना की थी। और हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के स्मृति में संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कर्नाटक में पड़ता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निकोलो कोंटी जो इटली का यात्री था, किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृष्णदेवराय किस वंश के राजा थे? तो ये तिलु वंश के राजा थे। कृष्णदेवराय किसके समकालीन शासक थे? तो ये बाबर के समकालीन शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अष्टदिग्गज 8 कवियों का समूह किसके दरबार में रहते थे? तो ये कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसको कृष्णदेवराय ने ये सभी उपाधियां धारण की थी। फ्रेंड्स, ये जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें प्रांत को मंडल कहा जाता था और जो कोट्टम या वलनाडु होता था ये जिला होता था और जो नाडु होता था ये 50 गांवों का समूह होता था जिसको मेलग्राम भी कहा जाता और उर क्या होता था? उर ग्राम होता था। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रांत होता था ये सबसे बड़ी इकाई होती थी तथा उर जो होता था सबसे छोटी इकाई, प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई होती। फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है अब्दुल रज्जाक जो फारस का यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत में आया था। नुनीज जो एक पुर्तगाली यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मल्लिकार्जुन के शासनकाल में भारत आया था। जो बारबोसा जो एक पुर्तगाली यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। कदाचार क्या था? तो यह विजयनगर साम्राज्य में एक प्रकार का सैन्य विभाग था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पेगोडा। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज की स्थापना हसन गंगू ने की थी। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। बहमनी राज की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राज की राजधानी गुलबर्गा थी। आदिल शाही वंश जो बीजापुर में था इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। निजाम शाही वंश कहाँ था? ये अहमदनगर में था और इसकी स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने की थी। और जो कुतुब शाही वंश था यह गोलकुंडा में था और इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। सहायक खेल पद क्या था? तो यह बहमनी साम्राज्य में महल व दरबार की सुरक्षा हेतु एक प्रकार का प्रशासनिक पद था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और यह अपने भाई जूना खां की स्मृति में ही इसका नाम जौनपुर रखा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकी वंश की स्थापना की किसने की थी? तो मलिक सरवर ने सरकी वंश की स्थापना की थी। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इब्राहिम शाह ने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो ये जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है क्योंकि यह अकबर जैसे ही धार्मिक सहिष्णु शासक था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने ये गयासुद्दीन खिलजी था, तुगलक नहीं था और इसने मालवा में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अहमदाबाद शहर किसने बसाया था? तो अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर बसाया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राणा कुंभा ने विजय स्तंभ कहाँ बनवाया था? तो इन्होंने चित्तौड़ में
विजय स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये हमारा वीडियो। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।